झारखंड में सियासी नजरिए से हमेशा हाई प्रोफाइल माने जाने वाली हजारीबाग लोकसभा सीट की सांसदी के लिए इस बार दो विधायकों के बीच कांटे का मुकाबला है। दिलचस्प यह है कि ये दोनों वर्ष 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में हजारीबाग जिले की दो अलग अलग सीटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर विजयी हुए थे। 15 दिन पहले इनमें से एक ने पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया और अब अखाड़े में दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हजारीबाग सदर सीट के विधायक मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा है, तो मांडू सीट के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मनीष जायसवाल लगातार 2 बार विधायक चुने गए हैं, जबकि जयप्रकाश भाई पटेल 3 बार। इनमें एक समानता यह भी है कि सियासत के मैदान में दोनों की लीडिंग अपने अपने पिता की विरासत की बदौलत हुई है। मनीष जायसवाल के पिता ब्रजकिशोर जायसवाल कई बार हजारीबाग नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने हजारीबाग सदर विधानसभा सीट से 2 बार कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन कभी जीत नहीं पाए थे। दूसरी तरफ जयप्रकाश भाई पटेल के पिता टेकलाल महतो मांडू क्षेत्र से 5 बार विधायक और गिरिडीह सीट से 1 बार सांसद रहे थे। खास बात यह है कि चुनावी मैदान में इन दोनों की एक बार पहले भी आमने सामने भिड़ंत हो चुकी है। वर्ष 2011 में मांडू विधानसभा सीट पर विधायक टेकलाल महतो के निधन की वजह से उपचुनाव हुआ था। तब दिवंगत टेकलाल महतो के पुत्र जयप्रकाश भाई पटेल झामुमो के उम्मीदवार थे, जबकि मनीष जायसवाल झारखंड विकास मोर्चा के। इस चुनाव में जयप्रकाश भाई पटेल ने जीत दर्ज की थी। इस दफा दोनों पहली बार संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं। हजारीबाग झारखंड की उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है। केंद्र की सरकारों में कई बार मंत्री और अपने दौर में भाजपा के कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा और उनके पुत्र जयंत सिन्हा की वजह से हजारीबाग को हाई प्रोफाइल सीट माना जाता रहा है। इसके पहले भी बिहार में लंबे समय से कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़े दल की हैसियत रखने वाली रामगढ़ राजा की छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का केंद्र हजारीबाग ही था और इस वजह से यह सियासी नजरिए से बेहद अहम इलाका रहा है। इस सीट पर 1984 से लेकर अब तक यानी 40 वर्षों के इतिहास पर गौर करें तो 25 वर्ष भाजपा और 15 वर्ष गैर भाजपा नेताओं ने संसद में इस सीट में इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया है। कांग्रेस का झंडा यहां आखिरी दफा 1984 में लहराया था। तब इंदिरा गांधी की मौत से उपजी सहानुभूति की लहर में कांग्रेस के प्रत्याशी दामोदर पांडे विजयी हुए थे। आजादी के बाद से इस सीट पर अब तक कुल 17 बार चुनाव हो चुके हैं। भाजपा इनमें से 7 चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 बार 1971 और 1984 में ही जीत हासिल कर पाई है। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा के जयंत सिन्हा ने यहां कांग्रेस के प्रत्याशी गोपाल साहू को एक तरफा मुकाबले में 4,79,548 मतों से शिकस्त दी थी। इस बार दोनों पार्टियों ने नए योद्धाओं को मैदान में उतारा है। भाजपा ने जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल पर भरोसा किया है, तो कांग्रेस ने महज 15 दिन पहले भाजपा छोड़ने वाले जयप्रकाश भाई पटेल पर। तीसरा कोई कद्दावर या महत्वपूर्ण प्रत्याशी मैदान में अब तक नहीं आया है और ना ही इसी कोई संभावना दिख रही है। मनीष जायसवाल को भाजपा के परंपरागत वोटरों का भरोसा तो है ही, इसके अलावा 10 वर्ष तक विधायक के रूप में अपने कामकाज से उन्होंने एक अलग पहचान भी कायम की है। पिछले 2 मार्च को भाजपा की ओर से उम्मीदवारी घोषित होने के बाद से ही वे लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल भी विधायक के रूप में अपनी उपलब्धियां गिनाकर और अपने दिवंगत पिता टेकलाल महतो की विरासत का हवाला देकर वोट मांग रहे हैं। भाजपा की ओर से सीट पर 3 दफा सांसद रहे यशवंत सिन्हा इस बार जयप्रकाश पटेल के पक्ष में खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों और 2 जिलों में फैले इस संसदीय सीट पर वोटरों की संख्या 19,18,791 है। अगले 20 दिनों में मतदाता सूची का आकार कुछ और बढ़ सकता है। यहां 20 मई को मतदान होना है और अगले 45 दिनों में सियासी समीकरणों में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।